नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गौर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आओ विज्ञान सीखे में। चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं। आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं बल और दाब। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से सही सूत्र है। ये 4 सूत्र दिए हुए हैं। इन चारों सूत्रों को देख के आपको बताना है कि सही उत्तर क्या हो सकता है। इसका उत्तर मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। पढ़ लेते हैं इसको। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बराबर क्षेत्रफल बटे दाब, क्षेत्रफल बराबर दाब बटे बल और क्षेत्रफल बराबर 1 बटे बल गुणे दाब। चलिए इसका उत्तर आपको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। यदि आपको इसका सही उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब होगा। तो अब यह क्वेश्चन था, उसी से रिलेटेड है कि जो दाब का सूत्र क्या होता है। देखिए दाब मतलब P बराबर F अपॉन A। यहाँ P क्या होता है? प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब। F क्या है? बल, उस पर जो लगा हुआ अभिलंबित बल। और A क्या होता है? एरिया। तो क्वेश्चन में F कितना दिया हुआ है? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का इस पर बल लग रहा है। और कितना एरिया है? एरिया इसमें दिया है 5 वर्ग मीटर। ठीक है, तो सूत्र में हम रख लेंगे 100 बटे 5, 5 से आप भाग दोगे, उत्तर आएगा 20। अच्छा, अब इसमें 4 उत्तर और दिए हैं आपके। 20 तो आ गया। अब 20 का देखेंगे तो 2 विकल्प सही हैं, तो इसका सही मात्रक भी हमें पता होना चाहिए। तो जैसे F का मात्रक होता है न्यूटन, तो A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक बन गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो सही उत्तर है 20 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, अर्थात तीसरा उत्तर इसका सही है। चलिए, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होने की स्थिति में, ठीक है, वो कह रहे हैं कि उत्प्लावन बल कम है। क्या है? जो उत्प्लावन बल है वो कम है और वस्तु का भार क्या है? ज़्यादा। हमें पता है कि उत्प्लावन बल ज़्यादा हो और भार कम हो तो वस्तु तैरती है, लेकिन जब उत्प्लावन बल कम है और वस्तु का भार ज़्यादा है तो वस्तु जो है वो द्रव में डूब जाएगी। तो इसका पहला उत्तर है डूब जाएगी। वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसकी, जो वस्तु पर उत्प्लावन बल लगता है वो किस पर डिपेंड करता है? आकृति एवं आकार, हल्के व भारी होने पर, लंबाई व चौड़ाई पर, आयतन एवं घनत्व। इसका चौथा उत्तर सही है कि वस्तु का आयतन और घनत्व क्या है, इस पर जो वस्तु डूबेगी कि तैरेगी यह डिपेंड करता है। अर्थात उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके आयतन और घनत्व पर निर्भर करता है। तो आंसर नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल में सदैव होता है। देखिए जो बल होता है, परिमाण तो हो गई, दिशा भी होनी चाहिए। बल की दिशा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बल में दिशा, देखो बल, ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर सही होगा। परिमाण एवं दिशा दोनों आवश्यक होते हैं बल के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर नंबर 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है। कार पर कार्यकारी घर्षण बल की दिशा क्या होगी? चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये होता है आपका पूर्व मतलब कि ईस्ट, ये है आपका पश्चिम मतलब वेस्ट, और ये आपका है उत्तर मतलब नॉर्थ, और ये आपका है दक्षिण मतलब साउथ। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि जो कार है वो दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है, मतलब दक्षिण और पूर्व के बीच में जा रही है। तो कार की दिशा ये हुई। ये किसकी दिशा है? कार की दिशा। और इसकी विपरीत दिशा में हमें पता है घर्षण बल लगेगा। जो घर्षण बल होता है वो हमेशा जो गति की विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। तो ये घर्षण बल इस साइड लगेगा, तो ये घर्षण बल कहाँ लगेगा? इस दिशा में। तो ये कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। तो ये दिशा कौन सी हुई? उत्तर पश्चिम। तो इसका उत्तर सही है, उत्तर नंबर 4, उत्तर पश्चिम दिशा में घर्षण बल लगेगा। कैंची उत्तोलक है। तो पूछ रहे हैं कैंची कौन से प्रकार का उत्तोलक है। तो हमें पता होना चाहिए कैंची जो होता है वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। कैंची कैसा उत्तोलक होता है? प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। चाहे तो आप चित्र बना के देख सकते हैं। मान लीजिए कैंची है, ठीक है। तो जो प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं उसमें जो आलम्ब होता है यानी कि F, आलम्ब जो होता है वो आयास और भार के मध्य में होता है। यहाँ क्या है? ये भार है और ये क्या है?
आयास। तो कोई भी ऐसी संरचना जिसमें आपका आलम्ब कहाँ होना चाहिए, बीच में, और एक दिशा में भार और एक दिशा में क्या होना चाहिए, आयास। तो जहां पर भी आलम्ब, आयास और भार के बीच में होगा वो प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। इसीलिए कैंची जो है वो प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबित बल। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि P = F/A। तो A क्या है, एकांक। एकांक मतलब 1 मीटर स्क्वायर। तो जब इसका मान 1 हो जाएगा तो P किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। तो वो बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। सीधा सीधा उत्तर है। वैसे भी परिभाषा होती है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबित बल क्या कहलाता है, दाब, मतलब कि प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट, यदि द्रव की गहराई बढ़ती है तो द्रव के कारण दाब। देखिए वो बोल रहे हैं, ये मान लीजिए जल है, कोई वस्तु है, जैसे जैसे आप उसको नीचे की ओर ले जाओगे और नीचे लेते जाओगे तो उसका जो दाब है वो घटेगा कि बढ़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं, पहले घटता है फिर बढ़ता है। सही उत्तर है बढ़ता है। जितना गहराई में हम पानी में जाएंगे उस पर जो दाब है वो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है। देखो मुख्य रूप से जो बल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक संपर्क और एक होते हैं असंपर्क। मतलब एक बल जिसमें आपस में दोनों चीजों को टच करना जरूरी है, ठीक है, और एक चीज होती है एक बल जिसमें दूसरी चीज को हमें छूना जरूरी नहीं है, जैसे चुंबकीय बल। इसमें चुंबक को जरूरी नहीं है कि वो लोहे को छुए, वो दूर से ही वो उस बल का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, तो वो असंपर्क बल में आता है। तो जैसे गुरुत्वाकर्षण बल यदि छत से आप कोई चीज फेंकते हो तो उसमें बल लगने लगता है, भले ही वो धरती को टच करे या ना करे, छुए या ना छुए। चुंबकीय बल ये दूर से लगता है, और स्थिर विद्युत बल भी देखा होगा आपने, दूर से लगता है, ठीक है। तो घर्षण बल है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट को छूना आवश्यक है। घर्षण जब भी हो सकता है जब 2 वस्तुएं आपस में एक दूसरे को टच करती हैं, संपर्क करती हैं। तो इसका सही उत्तर है घर्षण बल। संपर्क बल का उदाहरण है घर्षण बल। ये हमारा वही बोनस क्वेश्चन था और कई बार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया अभी हमने, तो ये तो बहुत इजी हो गया कि दाब का सूत्र क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं P = F/A। तो इसका सही उत्तर है 1। यदि आपने 1 नंबर लगाया था तो आपके लिए बहुत बधाई की पात्र है। और अंत में आपसे एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन उसमें से सिर्फ 2.5% लोगों ने ही मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे एक प्रकार का हमें मोटिवेशन मिलता है और डेली हम एक नया वीडियो बनाते हैं जिसमें समय लगता है। तो कृपया उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको सिर्फ एक क्लिक करना है लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।